हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 5 पर हमारा पर्यावरण के टॉपिक पर विभिन्न महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आपके बीच प्रस्तुत किया गया है। जो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यानी कि पारितंत्र का सर्वश्रेष्ठ उत्तम, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उत्तम है? तो देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों को ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है। नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है। ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। चौथा है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात को प्राणी जात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जीव का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वो रहता है। जो जीव होते हैं, जीव का जो समुदाय होता है वो पर्यावरण के अनुकूल ही रहते हैं, पर्यावरण के साथ ही रहते हैं, ना कि पर्यावरण से अलग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है तालाब, झील, खेत, बगीचा। झील, तालाब, अपारितंत्र प्रकृति द्वारा कौन है? तो प्राकृतिक झील हो गया और दूसरा हो गया बगीचा हो गया। झील और तालाब, झील और तालाब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पारितंत्र। और खेत और बगीचा जो है ये हो गया आपको मानव निर्मित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये दोनों जो है आपका ये आंसर हो गया। और ये दोनों यदि क्वेश्चन पूछ देता है आपको बोर्ड में तो ये मानव निर्मित है। ठीक है, ये मानव निर्मित है, ना कि ये प्राकृतिक पारितंत्र है। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसके हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है उत्पादकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो ये जो कथन दिया गया है, फर्स्ट कथन, ये कथन सही है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही अकार्बनिक पदार्थ जो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे कि हो गया शर्करा, हो गया चीनी, हो गया मंड का निर्माण करता है और इसे ही उत्पादक भी कहलाता है। अब सेकेंड ऑप्शन में कहता है हरे पेड़, हरे हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो हरे पौधे और नील हरित जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, कथन सेकंड भी सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1, 2 और दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक कहलाता है? तो जीव अपघटन कौन है पारितंत्र में? चौथा नंबर देखते हैं। तो ऑप्शन में एक में दिया है विषाणु, दूसरा दिया है जीवाणु, कवक। तो इसमें विषाणु नहीं होगा, इसमें जीवाणु होगा और कवक होगा। जीवाणु और कवक जो है जैसे सूक्ष्म जीव मृतक जैव अवशेषों का अपमार्जन है। ये जो है सूक्ष्म जीव का अपमार्जन है, जो पारितंत्र के अपघटक जीव कहलाते हैं। जो पारितंत्र होता है ये दोनों जो हैं जीवाणु और कवक, ये दोनों पारितंत्र के अपघटक जीव कहलाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2B, 2 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं या आहार श्रृंखलाओं के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत पर्यावरण और दूसरे जो घटक होते हैं उनके बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये सही है। अब खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को एक दूसरे द्वारा खाई जाती का प्रदर्शन नहीं, एक दूसरे द्वारा खाई जाती का प्रदर्शन नहीं करती है, बल्कि एक दूसरे द्वारा जो है अपघटक का काम करती है, एक दूसरे का जो है ऑक्सीजन के लिए काम करती है, एक दूसरे के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए काम, जब ना कि ये खाने का काम करता है। तो इसका जो है फर्स्ट कथन तो सही है, तो इसके लिए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। स्वपोषी और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। दूसरा है आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए, अब स्वपोषी और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो परिवर्तित करते हैं, तो ये सही ऑप्शन दिया हुआ है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, हाँ, तो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। दूसरा है स्थलीय पारितंत्र के आहार पौधे और ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है। हाँ, तो इसका जो 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन थर्ड भी बिल्कुल राइट दिया गया। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, तो उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। कहता है कि एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन में दिया है, देखते हैं 10%, 20%, 30%, 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% ही एक जीव जो है दूसरे जीव को उपभोक्ता को कार्बनिक जो है ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, कार्बनिक। अब नेक्स्ट है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है किसी पारितंत्र में विदेशज प्रजाति की वनस्पति का आक्रमण, नहीं, ये इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो गलत है। दूसरा है बी नंबर, खाद्य श्रृंखलाओं में एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह। तीसरा है खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैव रसायनों का संकेंद्रीकरण। तो खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में जैव का जो रासायनिक संकेत ये होता है, कैसे होता है थोड़ा ये समझते हैं। फॉर दिस एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग पौधे में क्या किए, यूरिया पोटास या कुछ भी यूज किए, ठीक है, वो कहाँ गया, मिट्टी में गया, मिट्टी में बारिश हुआ, वो कहाँ गया, फिर से वो पानी बहाव होने के बाद फिर गया मृदा में गया, फिर मृदा से फिर पौधे की उपजाऊ हुई, तो पौधे से फिर हम लोगों को, तो इसका जो है रासायनिक जो है संकेंद्रीकरण और हानिकारक ये होता है। फिर कहता है किसी पारितंत्र में उपलब्ध की उत्पादकता बढ़ाने वाले तत्वों की कमी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। ओजोन परत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन यानी कि O3 अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। हाँ, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणु से बनते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ऑक्सीजन का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो 2 परमाणु के होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड में दिया है, ये भी ऑप्शन इसके लिए कथन जो है विचार करता है, सही है। ओजोन सूर्य आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो कहता है ओजोन में सूर्य से आने वाली जो ओजोन परत है, जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें आती है, विकिरण आती है, वो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सुरक्षा प्रदान तो करती ही है, तो कथन दूसरा भी आपका सेटिस्फाइड है। थर्ड में कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट है। इसका संश्लेषण से ओजोन की तीव्रता से गिरावट। अब कैसे इसका संश्लेषित होता है तो थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि 1980 में इसका वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट आने लगी।
इसका उपयोग जो है अधिकतर जो होता है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में होता है। तो इस बहुत सारे इसका यूज होने लगा, तो इसके लिए इसमें गिरावट आना शुरू हो गया है। तो ये तीनों कथन जो है ना इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बच्चों समझ गए होंगे। तो छात्रों, ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो यदि आपको वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो अपने साथ, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई के साथ शेयर करिए। और उन्हें लगता है कि नहीं वो तंग आ गए हैं, अपने एग्ज़ाम बोर्ड के लेके फ्रस्ट्रेशन में है, मैट्रिक बोर्ड के लिए टेंशन में हैं, तो आप उस अपना लिंक मेरा वीडियो का व्हाट्सएप में जाइए और उसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो देखें और उनके भी जीवन में कुछ बदलाव आ जाए और आपको भी थैंक यू कहेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको जो डाउट सवाल है वो भी मुझे लिखिए। अच्छा लगा शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना मत भूलिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सो थैंक यू, धन्यवाद।